तब मैं मिलूँगा। एक गोपी ने कहा अच्छा चलो हमें क्या करना चाहिए, अच्छा क्या करने से हमको क्या मिलेगा, चलो आप यही बता दो। भगवान बोले कि तुम पहले अपने घर जाओ। बोले ठीक है, मान लिया, घर चली गई। फिर बोले कि आप वहाँ जाके अपने पति की, सास की, ससुर की, पुत्र की, पुत्रियाँ की, घर की, परिवार की, सबकी सेवा करो। बोले हाँ ठीक है, कर लिया, चलो आगे। उसके बाद आप जो है घर में रह करके सत्कर्म करके भक्ति करो। बोले चलो, कर लिया। फिर बोले कि फिर आप मेरी कथा का श्रवण करो, गीता भागवत रामायण का पाठ करो। चलो, मान लिया, कर लिया। फिर बोले कि फिर जो है ऐसा करने से तुम्हारी भक्ति बढ़ जाएगी। बोले मान लिया, भक्ति बढ़ गई। फिर बोले कि भक्ति बढ़ने से फिर तुम मेरे नाम का गुणानुवाद करोगी, मेरे लिए फिर नाचोगी, मेरे लिए फिर गाओगी। बोले तो ठीक है, मान लिया, भक्ति भी बढ़ गई, हम नाचने भी लग गई, गाने भी लग गई। उसके आगे फिर बोले कि फिर मैं मिल जाऊंगा। तो गोपियाँ एकदम चिल्ला करके सारी की सारी एक आवाज़ में बोले कि अरे दारी के एक बात बता, इतना सारा प्रपंच, इतना सारा झंझट, ये जो आपने बताई, इतनी बड़ी रामायण जो आपने सुनाई, और उसके आखिर में जो फल है वो यही है कि आप ही को मिलना है। तो अब भी तो आप सामने ही हो, ये सारा इतना घुमा फिरा के ये सब काम करने की जरूरत क्या है? अब आप हमारे सामने, हम आपके सामने हैं। भगवान की बोलती बंद हो गई। भगवान बोले तो ठीक है भाई। अब भगवान उसी समय पर भगवान रास लीला करने लगे। अब इस रहस्य को किसी को नहीं पता था। जितनी गोपियां उतने भगवान, एक एक गोपी के साथ एक एक भगवान है। और ऐसा होने से क्या हुआ कि हर एक गोपी को अहंकार हो गया है? एक पति पत्नी से उतना ज़्यादा प्यार करने लग जाए, उतना ज़्यादा करने लग जाए कि एक कदम भी बिना आज्ञा बिना पूछे कहीं ना जाए हैं। और जो वो मांगे वो लाकर दे, और जो वो कहे सो करे। तो ऐसा करने से फिर मालूम क्या होता है? फिर ऐसा करने से पत्नी को अहंकार हो जाता है, अहंकार हो जाता है। और जब पत्नी को अहंकार हो जाएगा तो भैया फिर पतन होगा। मैंने कई बार आपको बताया कि अहंकार से भगवान दूर हो जाते हैं। तो अब हर गोपी के मन में एक ही बात है कि श्याम सुंदर मेरे साथ है। हम इतनी सारी गोपी, पर श्याम सुंदर मेरे साथ, इसका मतलब मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं, एक क्षण भी मुझे नहीं छोड़ते। हर किसी गोपी के मन में एक ही भाव था है। इस करके गोपियों को अहंकार हो गया। एक दिन अहंकार बस, क्योंकि अब कामदेव आ चुका है भैया समय के अनुसार। अब कामदेव ने क्या किया कि हर गोपी के अंदर, क्योंकि भगवान के अंदर तो वो प्रवेश नहीं कर सकता था, क्योंकि भगवान तो उसके बाप हैं है? बेटा बाप पर थोड़ी वार कर सकता है। पर हाँ कलयुग है ना, अब की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पहले की बात बता रहा हूँ। पुत्र जो है, बेटा जो है, बाप पर नहीं वार करता, नियम नहीं है, मर्यादा नहीं है। तो कामदेव का मालूम है कि भगवान पर तो मैं कुछ, मेरा वार चलेगा नहीं, तो भगवान में तो प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन कामदेव ने क्या किया, गोपियों में प्रवेश कर लिया। अब गोपियों को अहंकार हो ही गया था। अब हर एक गोपी अपने अपने मुख से भगवान के आगे एक ही बार में एक ही बात बोली, क्या कि हे श्याम सुंदर, आज मेरा मन करता है। एक ही आवाज़ थी सबके, थी अलग अलग, सब गोपी अलग अलग बोल रही है, लेकिन आवाज़ एक ही है, क्योंकि श्याम सुंदर सबके साथ है, इसलिए उनको लगता है कि मेरे साथ ही है। तो सबके सब एक साथ बोलती है कि हे श्याम सुंदर, आज मेरा मन होता है
आज आप अपने इन कर कमलों से, अपने इन हाथों से मेरा चरण दबाओ, आज मेरे चरणों की सेवा करो। भगवान श्याम सुंदर सोचने लगे, वाह, हैं ये ऐसा भाव गोपी जो कि मेरी भक्त हैं और उल्टे मुझसे अपने चरणों की सेवा चाहती हैं। तो भगवान को हैरान तो हो गए, पर हैरान के साथ समझ गए, बोले कि कामदेव अपना काम कर रहा है। भगवान ने कहा, हाँ ठीक है, चलो मैं चरणों की सेवा करता हूँ, फैलाओ अपने पैरों को, सेवा के लिए हो तैयार हो जाओ। और भगवान ऐसी लीला किए, जैसे भगवान ने अपने हाथ चरणों की तरफ को बढ़ाना शुरू किया, गोपियाँ राजी हो रही थी कि आज श्याम सुंदर है, मेरे चरणों की सेवा करेंगे। और जैसे हाथ बढ़ाना शुरू किया तो फिर क्या हुआ कि उसी समय भगवान उन गोपियों से लोप हो गए, अदृश्य हो गए। बस फिर क्या था, गोपियाँ सबके सब रोने लगी, विलाप करने लगी। कोई प्रेमी प्रेमिका को छोड़कर चला जाए तो प्रेमिका को सहन नहीं होता है, और वो वियोग असहाय वियोग होता है। हैं गोपियाँ सबकी सब रोने लगी, सिर पटक पटक कर। तब गोपियाँ रोते 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 अब अपने किए गए अहंकार पर पश्चाताप करने लगी। हमने गलती की है, वो हमारे श्याम सुंदर हैं, वो हमारे भगवान हैं, हमको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, हमसे गलती हो गई, हमारी गलती का अपराध का हमको क्षमा करो, हम आपकी शरणागत है, त्राही माम त्राही माम। सब की सब गोपियाँ खूब रोई, खूब रोई। जब ऐसा रोते हैं तो रोने से क्या होता है कि हमारा हृदय द्रविड़ हो जाता है, हमारा हृदय एकदम पिघल जाता है। और जिसका हृदय पिघल जाए, जिसका हृदय द्रविड़ हो जाए, उस हृदय में श्याम सुंदर आ जाते हैं, उस हृदय में भगवान का वास हो जाता है। अब गोपियाँ बहुत देर सारी रोई। अब राधा जी को साथ लेकर भगवान गए थे, राधा जी को नहीं छोड़ा था। अब राधा जी को साथ लेकर गए तो अब कामदेव राधा जी में प्रवेश कर गई। राधा जी में प्रवेश किया तो आज भगवान ने अपने हाथों से राधा जी को फूलों का गुच्छा है, क्या बोलते हैं उसको, वो मालिक के यहाँ से बाजार से खरीद के लेकर आया, या भगवान स्वयं अपने हाथों से जो है ना बागानी से, बागीचे से फूल तोड़कर लाए और उसकी एक वो माला सी बनाई। और वो फिर भगवान ने अपने हाथों से राधा जी के बालों में लगा के उसको सजाया। अब राधा जी को भी जो है देखा कि आज तो श्याम सुंदर ने स्वयं अपने हाथों से मुझे सजाया है, तो राधा जी को भी अहंकार हो गया। आज राधा जी ने भगवान से कह दिया, हे श्याम सुंदर, आज मैं चलती चलती आपके साथ में थक गई हूँ और मेरा मन हो रहा है कि आज थोड़ी देर के लिए आप मेरी को सवारी करा दो, अपने कंधे पर बैठा करके थोड़ी यात्रा करा दो। भगवान मन ही मन मुस्कुराए, बोले कि ठीक है, आजा, हो जा तू भी तैयार हैं। भगवान तैयार हो गए, राधा जी भी तैयार हो गई। भगवान बोले, मैं कंधा दे रहा हूँ, बैठ मेरे कंधे, तेरे को यात्रा कराता हूँ। और जैसे ही श्याम सुंदर भगवान ने कंधा दिया राधा जी को, और राधा जी जैसे कंधे पर बैठने को तैयार हुई, उसी समय भगवान श्याम सुंदर राधा जी से भी अदृश्य हो गए। बस फिर तो क्या था, राधा जी तो प्रेम की अवतार है, राधा जी तो स्वामी प्रेम है। और ऐसे प्रेमी से प्रेमी बिछड़ जाए तो उसका क्या हाल होता है। राधा जी मूर्छा में आ गई, बेहोश होकर गिर पड़ी। राधा जी खूब रोई है, विलाप किया है, अति पीड़ा हुई है, अति दुख हुआ है। इस तरह से भगवान को राधा जी पुकारती पुकारती, भगवान को श्याम सुंदर को खोजती खाजती, ढूंढती ढांढती, और गोपियों से जाकर जा मिली। आगे से गोपियों ने राधा जी को देखा, राधा जी को देखती सब गोपियाँ प्रसन्न हो गई, क्योंकि भगवान राधा जी के साथ गए थे। अब भगवान ने, जो गोपियों ने समझ लिया कि राधा है तो भगवान श्याम भी है, क्योंकि जहाँ राधा है वहाँ श्याम है, जहाँ श्याम है वहाँ राधा है, क्योंकि एक दूसरे के बगैर तो वे
अधूरे हैं। गोपियाँ सब प्रसन्न हुई, लेकिन जैसे राधा जी के पास गोपियाँ आई और राधा जी को वंदन प्रणाम किया और देखा कि राधा जी अकेली है, तो गोपियों ने राधा जी से पूछा कि श्री राधे श्याम सुंदर कहाँ हैं। तो राधा जी ने भी अपनी बात कह सुनाई। अब राधा जी भी विलाप करती है, रोती है, गोपियाँ भी रो रही हैं। इस तरह से सारी की सारी गोपियाँ रोई। और जब कोई जीव भगवान की भक्ति करके रोता है तो उसके अंतर के जो विकार होते हैं जो अहंकार होता है, वो रोने से दूर हो जाते हैं। और वो विकार दूर हो जाने पर फिर भगवान उसको अपना लेते हैं, उसको अपना दर्शन दिलाते हैं। पहले गोपियों को अहंकार हो गया था, लेकिन वो जब भगवान को याद करके रोई तो रोते ही रोते फिर भगवान को जो है मिलते ही खुश हो गई। जैसे भगवान सामने आई, जैसे राधा जी और गोपियाँ जो है रोना शुरू किया भगवान को याद करके, और सब की सब गोपियाँ और राधा दौड़ पड़ी भगवान श्याम सुंदर को खोजने के लिए, ढूंढने के लिए। और चलते चलते जब कई दिन बीत गए, रोते रोते जब कई दिन बीत गए, तो भगवान बहुत करुणामय हैं, वो भक्तवत्सल हैं, वो बड़े दयालु हैं। फिर भगवान अपने भक्तों पर रीझ जाते हैं। इस प्रकार भगवान को राधा और गोपियों ने जमुना जी के किनारे जा खोजा। जमुना जी के किनारे भगवान वहाँ बैठे बंसी बजा रहे थे। अब सब गोपियों ने, राधा ने भगवान को देखा, सब की सब भगवान के चरणों में गिर के रोने लग जाती हैं और भगवान को मीठी मीठी उल्हाना भी देती हैं। हे श्याम सुंदर, तुम निष्ठुर हो, तुमसे प्रेम करना नहीं आता। हमने तुम्हारे लिए प्रेम किया है, हमने तुम्हारे प्रेम के चलते घर द्वार बच्चे सब कोई का त्याग किया है, सुख संपदा का त्याग किया है केवल आपके लिए। इस तरह से भगवान अब गोपियों को कहते हैं कि ए गोपियों, अब तुम्हारा हृदय एकदम पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया, तुम मेरे लिए रोई हो, तुम मेरे लिए गाई हो। और जब तक जीव का हृदय एकदम पवित्र नहीं हो जाता, जब तक जीव के अंदर कोई वासना, जब तक जीव के अंदर कोई विकार रहता है, तब तक भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। अब भगवान कहते हैं कि अब तुम अति पवित्र हो गई हो, अति शुद्ध वाली हो गई हो, अब मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। तब भगवान फिर उन गोपियों के साथ में रास लीला किए हैं। जितनी गोपियाँ हैं उतने ही भगवान हैं। सज्जनों, आपने रास लीला का वर्णन आप लोग सुन रहे हैं। उधर शंकर भगवान भी रास लीला का दर्शन करने के लिए कैलाश छोड़ के ब्रज में आते हैं। ललिता सखी गेट पर दरवाजे पर खड़ी होती है। उनको जिम्मेदारी दी गई है कि इस रास लीला के अंदर कोई पुरुष की एंट्री नहीं होनी चाहिए, किसी का प्रवेश नहीं होना चाहिए। यहाँ तो स्त्रियों का साथ में एक पुरुष है, वो भी श्याम सुंदर है। अन्य और किसी पुरुष का इस रासलीला में कोई काम नहीं है। लेकिन शंकर भगवान तो भगवान के हर रूपों का दर्शन करना चाहते हैं। तो भगवान आज कैलाश छोड़ करके ब्रज में रासलीला में प्रवेश करने के लिए आए हैं। लेकिन जब ललिता सखी ने बाहर दरवाजे से भगवान शंकर को रोक दिया, शंकर भगवान ने याचना की, हे सखी, आप मुझे रासलीला में जाने दो, मैं भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करना चाहता हूँ, मैं भी रासलीला में शामिल होना चाहता हूँ। ललिता ने मना कर दिया। लेकिन अब भगवान शंकर ने स्वयं राधा जी को याद किया, क्योंकि वो भी जानते हैं बिना राधा जी की कृपा के, बिना राधा जी की परमिशन के रासलीला का दर्शन नहीं हो सकता है। महादेव ने जैसे राधा जी को याद किया, राधा जी आई। भगवान शंकर ने राधा जी से कहा, हे श्री राधे, मैं रासलीला का दर्शन करना चाहता हूँ। राधा जी भगवान को पहचान गई। अब राधा जी ने स्वीकृति दी, बोले कि प्रभु, ऐसे तो आप पुरुष के रूप में तो रासलीला में प्रवेश नहीं कर सकते, पर हाँ, आपको एक काम करना पड़ेगा। रासलीला में यदि आपको शामिल होना है तो आपको स्त्री बनना पड़ेगा। भगवान ने रासलीला में शामिल होने के लिए स्त्री बनना स्वीकार किया और भगवान शंकर स्त्री बन गए।
सुंदर साड़ी पहन ली, माथे सिंदूर लगाया, टिक्का बिंदी लगाई, हैं हाथों की कलियों में चूड़ियाँ पहन ली, कानों में पाजे पहनी, सुंदर श्रृंगार किया है भगवान ने। इस प्रकार भगवान शंकर रासलीला में प्रवेश हुए और भगवान श्याम सुंदर ने शंकर भगवान को पहचान लिया। बोले कि ये कैलाशपति है। मन ही मन पहचान के भगवान श्याम सुंदर ने शंकर जी को वहाँ पर गोपेश्वर कहा। बोले कि आप गोपेश्वर हैं, यानी कि गोपियों के ईश्वर, यानी कि आप इस रासलीला में गोपियों के कप्तान हैं, आप कप्तान बनिए। भगवान ने शंकर भगवान को कप्तान बना दिया। इस प्रकार जो है भगवान श्याम सुंदर ने रासलीला की है। अब जितनी गोपी हैं उतने भगवान हैं। अब एक दूसरे का हाथ पकड़े हैं, नाचे हैं, गाए हैं। इस तरह से रासलीला का वर्णन हुआ। इस तरह से आप लोगों ने रासलीला की कथा सुनी। रासलीला की कथा सुनने का बहुत बड़ा पुण्य लगता है। जन्म जन्म में भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, ये इसका फल है। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय। सज्जनों, इसके आगे भी बहुत सुंदर कथाएं उधर मथुरा में कंस जो है वो अत्याचार करता है और कंस भगवान को मारने के लिए रोजाना कभी किसी और कभी किसी राक्षस को भेजता है, लेकिन भगवान सबको मारते हैं और भगवान अपने धाम को पहुंचा देते हैं। एक बार देवर्षि नारद जी ने विचार किया, बोले कि भगवान तो गोपियों में रंग गए और ऐसा रम गए कि इनको ये भी अब याद नहीं रहा कि भाई मैं धरा पर आया हूँ तो मैं भक्तों की रक्षा के लिए, पृथ्वी की रक्षा के लिए, क्योंकि पृथ्वी ने देवलोक में जाके देवताओं के साथ भगवान की शरण में जाके प्रार्थना करी थी कि प्रभु मुझ पर बहुत अत्याचार हो रहा है, राक्षस लोग मेरे ऊपर रह के दुराचार करते हैं, उन पापियों का भार मुझसे सहन नहीं होता है, आप मुझ पर कृपा करो, मेरे भार को कम करो, उन राक्षसों से मुझे मुक्ति दिलाओ। ऐसा वैसा करके पृथ्वी ने भगवान से प्रार्थना की थी और देवी देवता और पृथ्वी की याचना सुनकर भगवान स्वयं धरा पर आकर के अवतरित हुए हैं। लेकिन वो अपनी पहले तो माखन चोर लीला में, फिर बाल लीला में, अब गोपियों की लीला में ऐसे खो गए कि भगवान मानो कि आगे की लीला को भूल ही गए हों। अब नारद जी चिंता में पड़ गए कि भगवान तो ऐसे खो गए हैं अपने प्रेम की लीला में कि आगे की लीला उनको करनी है, कंस को भी मारना है और आए बहुत सारे राक्षसों को भी मारना है। इस प्रकार पृथ्वी के भार को उतारना है। नारद जी समझते हैं। तो नारद जी को चिंता हुई। अब नारद जी ने सोचा कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब नारद जी स्वयं देवलोक से चला के सीधे सीधे कंस के पास जा पहुँचे, क्योंकि कंस को अभी तक ये नहीं पता लग रहा था कि जो कंस का जो काल है, यानी कि कंस समझता है कि मेरा जो काल है कहाँ है, वो कहाँ पर है, किसका बेटा है, क्या उसका गांव है, ये कंस को अभी तक नहीं पता लगा था। अब नारद जी ने सोचा कि अब मैं कंस को जा कर के सारी पोल पट्टी खोल दूंगा तो कंस अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी हैं, राक्षस है, और फिर तो वो कंस भगवान को मारने के लिए जैसे तैयार होगा या फिर भगवान के जो माता पिता जो हैं उनको कष्ट देगा, तब भगवान को जल्दी दया आएगी और तब भगवान फिर कंस का वध करेंगे। क्योंकि कंस जितना ज़्यादा जिएगा उतना ज़्यादा ये पाप करेगा। इसलिए नारद जी ने ये युक्ति की और नारद जी कंस के पास आकर के भगवान की सारी पोल पट्टी खोल दी। कंस से पूछा, मालूम है तेरा काल कहाँ है? कंस ने कहा, नहीं महाराज मेरे को नहीं मालूम। बोले, मैं बता देता हूँ। अरे जो नंद का जो लाला है ना, वो नंद का लाला नहीं है,
वो वसुदेव का लाल है, वो देवकी का लाल है। अरे तेरे साथ में छल किया, उन्होंने कपट किया है, वही तेरा काल है। नारद जी ने कंस को सारी बात बता दी। बस फिर तो क्या था, सबसे पहले तो कंस ने भगवान के जो माता पिता थे वसुदेव और देवकी, उनको कारागृह में बंद कर दिया और उनको तरह तरह की यातना देने लगा कंस, माता पिता को, वसुदेव देवकी को। अब माता पिता को यातना मिले तो ये बात भगवान बर्दाश्त नहीं कर पाए। अब भगवान भी सोचते हैं कि मैं भी जल्दी कंस को जाकर मारूं। और उधर नारद जी ने एक काम और किया भाई, देखो नाम तो बदनाम है नारद जी का, नहीं बदनाम मत करो भाई, वो देवताओं के देवता हैं, देवताओं के गुरु हैं, देव ऋषि हैं नारद जी हैं। हर पुराण ग्रंथ शास्त्र वेद कोई है ऐसा जहाँ नारद जी का नाम ना हो, पर फिर भी कोई भी नारद का नाम नहीं रखता। कभी सुना किसी का नाम नारद? नहीं ना। पर यदि आप किसी को नारद बोल देते हो कोई बात से, तो वो नारद जिसको आप संबोधन करते हो तो वो चिढ़ जाता है आपसे, नाराज हो जाता है। क्या है नारद में ऐसा कोई काम है क्या? केवल एक बात से बदनाम है। नो कहते हैं कि नारद जी भिड़ाते हैं, लड़ाते हैं, वो चुगली करते हैं। ना ना, अरे वो देव ऋषि है, वो महान है, ऐसा काम वो नहीं करते हैं। ये तो निकम्मों का काम होता है, नारद जी थोड़ी ऐसा करते हैं। अरे नारद जी जो है ना, हैं वो चुगली नहीं करते हैं, वो भिड़ाते, वो लड़ाते नहीं, वो भिड़ाते हैं। किसको? भक्तों को और भगवान को हैं। यानी कि कोई भगवान की भक्ति करता है, कोई भक्त होता है, तो वो सीधे भगवान से भिड़ा देते हैं। ये काम नारद जी का है। अब नारद जी ने जो है भगवान के पास आके सारी बात कह दी। चुगली पता किसको कहते हैं? चुगली कहते हैं उसको कि आपकी सुनी उसको बोल दी, उसकी सुनी उसको बोल दी, इसका नाम चुगली है? हाँ, लेकिन यहाँ तो नारद जी जो हैं जो बात होती है वही बता देते हैं। अब नारद जी ने जो है भगवान के पास आके सारी बात कह सुना दी। जब सारी बात सुना दी तो भगवान बोले नारद जी से, वाह जी वाह महाराज, आपने कंस को बता दिया मेरे बारे में। बोले चलो कोई नहीं, बता दिया तो ठीक है। अब जो है नारद जी जो है, जय हो बच्चा, बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, हरि ओम। श्री राधे। एक बार सभी को प्रेम से बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राधे। तो भगवान को अब इधर मालूम हो गया, उधर कंस को भी मालूम हो गया। अब कंस को मालूम हो गया कि नंद का जो लाला है वो ही मेरा काल है। अब कंस ने क्या किया कि कंस ये सोचने लगा कि अब किस तरीके से नंद के लाला को यानी कि अपने काल को मारा जाए। बहुत कुछ सोचने के बाद में कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी को बुला करके कहा कि अक्रूर जी तुम मेरी एक सहायता करो, क्योंकि कंस को ये मालूम है कि अक्रूर जी जो नंद का जो लाला है या नंद जी जो हैं उनके रिश्तेदार हैं, यानी कि नंद जी के रिश्ते में भाई लगते थे अक्रूर जी, तो आपस के इनके संबंध हैं। इसलिए ये काम सहज रूप से अक्रूर जी ही कर सकते हैं, ये राजनीति थी हैं। हाँ, तो कंस ने क्या किया, अक्रूर जी को बुला करके कहा कि अक्रूर जी तुम वृंदावन जाकर जो है वो कन्हैया को और दाऊ जी को, जो नंद के जो लाला हैं दोनों को यहाँ मथुरा ले आओ। अक्रूर जी ने पूछा कि महाराज क्यों? बोले कि अरे तुझे मालूम है कि वो मेरा काल है और मुझे उससे युद्ध करना है। अब अक्रूर जी को आश्चर्य होता है कि देखो नंद के जो लाला है वो तो छोटे हैं और कंस तो कितना बड़ा है? कितना बड़ा अत्याचार ये कंस सोच रहा है। लेकिन अक्रूर जी जो है वो कंस के जो हैं
वो सचिव हैं, और अब सचिव को राजा का कहना तो मानना ही पड़ता है। अब कंस ने कहा अक्रूर जी से कि तुम है राजनीति के बल से, यानी कि छल से कन्हैया को और जो है दाऊ जी को यहाँ पर ले आओ, और ये नंद जी को ये सब बात मत बताना। अरे एक काम वो पूछे नंद जी कि कन्हैया को और दाऊ जी को क्यों लेकर लेने आए हो, तो बोल देना कि जो कंस है ना वो बहुत बड़ा एक यज्ञ करने जा रहा है और उस यज्ञ में भाग लेने के लिए बुलाया है। तो भगवान तो वृंदावन में है, अक्रूर जी जो है भगवान को लेने कंस के कहने से वृंदावन आते हैं, रथ में बैठते हैं। वृंदावन की सीमा में आके अक्रूर जी जो है रथ से नीचे कूद जाते हैं, क्योंकि वृंदावन धाम अपार भजी जा राधे राधे। वृंदावन की जो ब्रज जो भूमि है वो अति पवित्र है। उस भूमि के लिए तो भगवान जो है बैकुंठ छोड़कर आए गए हैं। उस भूमि के लिए, उस ब्रज रज के लिए जो है देवी, समस्त देवी देवता देवी लोग छोड़ कर के आए हैं। ये वो पवित्र रज भूमि है। अक्रूर जी वृंदावन की सीमा में आकर रथ में नहीं बैठते और दंडवत करते चलते हैं, मन में विचार करते चलते हैं कि इस समय कन्हैया कहाँ मिलेंगे। हाँ, ये समय तो गौशाला का है, इस समय तो कन्हैया गौशाला मिलेंगे, वहाँ जाके मैं कन्हैया को प्रणाम करूँगा, और कन्हैया जब तक मुझे काका नहीं कहेगा तब तक मैं जो है कन्हैया के चरणों को नहीं छोड़ूंगा। धन्य है अक्रूर जी, भक्त हैं भगवान के, वो भगवान को जानते हैं। ये नारायण है, ये किसी का लाला नहीं है। अक्रूर जी आते हैं, सीधे गौशाला जाते हैं। वहाँ दाऊ जी और कन्हैया दोनों के दोनों भाई गौओं की सेवा करते होते हैं। उसी समय अक्रूर जी ने आकर के कन्हैया के चरणों को पकड़ लिया, और कन्हैया अक्रूर जी के मन के भाव को समझ गए, और तभी कन्हैया ने कहा काका जरा उठो ना। इतना बोल करके अक्रूर जी की आंखों में आंसू बह रहे हैं, और कन्हैया को उठाते हुए अपने सीने के लगाते हैं। और फिर भगवान जो हैं नंद जी के पास अक्रूर जी को लेकर आते हैं, और अक्रूर जी कंस की बताई गई सारी बात नंद जी से बता देते हैं। नंद जी वो बात यशोदा जी को बता देते हैं। यशोदा से नंद जी कहते हैं कि कंस ने जो है कन्हैया और दाऊ को बुलाया है। इतना सुन के यशोदा मैया रोने लग जाती है। मैया यशोदा सोचने लग जाती है कि मेरा कन्हैया चला जाएगा, मेरा कन्हैया चला जाएगा तो फिर नहीं आएगा। और वो कंस दुराचारी है, कंस ने कन्हैया को बुलाया है, न जाने वो कंस मेरे कन्हैया के साथ क्या व्यवहार करेगा। कहीं कन्हैया को वह कंस जो है मार तो नहीं गिराएगा। इस तरह से जो है मैया यशोदा कन्हैया को याद करके अब रोती है। आज मैया कन्हैया को भोजन कराती है, लेकिन कन्हैया भी भोजन नहीं करती, क्योंकि भगवान भी जानते हैं कि मैं भोजन करूंगा पर मैया आज भोजन नहीं करेगी, और मैया भोजन नहीं करेगी तो फिर मैं कैसे करूंगा। मुझे पता है कि आज मैया पूरी रात नहीं सोएगी। भगवान मैया यशोदा को कहते हैं कि मैया भोजन कर लो। मैया कहती है कन्हैया तुम कर लो बेटा। भगवान नहीं करते, न मैया यशोदा करती। भोजन नहीं किया, सोने का समय हो गया। भगवान मैया को सीने से लग के सोते हैं, नींद नहीं आती है। इंतजार करते हैं, राह कर देखते हैं कि मैया सो जाए तो अच्छा रहेगा।
भगवान मैया से बार बार कहते हैं कि मैया आपको नींद नहीं आ रही है, आप सो जाओ ना। मैया नहीं सोती। मैया कन्हैया को कहती है, कन्हैया लाला सो जा ना, सवेरे उठ के आपको जाना है ना, सो जा। कन्हैया भी नहीं सोते हैं और मैया भी नहीं सोती है। दोनों की आंखों में अश्रु है। आखिर भगवान से नहीं रहा गया। भगवान ने देखा कि मैया पूरी रात नहीं सोएगी, तो भैया भगवान ने योग माया को बुला के कहा कि योग माया तुम एक सेवा करो, मेरी मैया को नींद नहीं आ रही है तो मेरी मैया को सुला दो। योग माया ने भगवान से की आज्ञा से मैया को तो सुला दिया, पर वो भगवान को कैसे सुलाए। भगवान पूरी रात नहीं सोए, मैया की तरफ देखते रहे, एक टका देखते रहे। भैया कल मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा, बात सही है। मैया तो इतने प्यार से मुझे अपने हाथों से माखन खिलाती है, मैया ये माखन फिर मुझे कौन खिलाएगा। मैं तेरा माखन खाने के लिए बैकुंठ छोड़कर आया हूं मैया, ये माखन के लिए आई, ये माखन कौन खिलाएगा मैया। मैया तू एक क्षण भी मैं तेरी नजर से ओझल हो जाता हूं, तू बेचैन हो जाती है ना मैया। तू पुकारती है मुझे याद करके, जोर से आवाज लगाती है ना, काना काना कहाँ गए, आ जाओ। मैया कल तो मैं चला जाऊंगा, तो फिर तुम मुझे कहाँ से बुलाओगी। भगवान रो रहे हैं, बेहाल हो गए रोते रोते। मैया तो सो गई, पर कन्हैया को कौन चुप कराए। रोते 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 दिन निकल गया। मैया उठी, सबरे स्नान आदि से निवृत्त होकर के नंद बाबा ने कहा कि यशोदा तुम कन्हैया के लिए जलपान बना के तैयार कर दो, क्योंकि रास्ते में भूख लगेगी, कान्हा को तो कुछ खिला देना। मैया यशोदा बनाती है, जलपान तैयार कराती है। उधर अक्रूर जी नंद जी से कहते हैं कि बाबा समय हो गया है, मैं कन्हैया को रथ में बैठा कर ले जाऊं। नंद बाबा ने कहा ठीक है जी, मैं कन्हैया को तैयार करा देता हूं। नंद बाबा ने कन्हैया को तैयार करा दिया। कन्हैया तो तैयार ही था। मैया यशोदा से कहा यशोदा अब तुम कन्हैया को भेजो। मैया ने आरती की थाली तैयार की, कन्हैया की आरती उतारने लगी। रोती जा रही है, आरती उतारती जा रही है, रोती जा रही है, आरती उतारती जा रही है। भगवान भी रो रहे हैं, देखा नहीं जा रहा है, मैया की हालात को नहीं देखा जा रहा है। कन्हैया रोता है तो मैया रोती है। बहुत आरती उतारने के बाद में अक्रूर जी ने आवाज लगाई, प्रभु आओ रथ में बैठो। भगवान रथ में बैठ गए। अक्रूर जी ने रथ की बागडोर अपने हाथों में ली और रथ को लेकर जैसे चलने लगे तो मैया पीछे पीछे दौड़ने लगी। कन्हैया 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 तू जा रहा है। कन्हैया जोर जोर से रो रो के चिल्ला चिल्ला करके मैया दौड़ने लगी। कन्हैया जरा एक बात सुनता जा रे कन्हैया। भगवान अक्रूर जी से बोले काका रथ रोको। भगवान रथ से नीचे कूदे और आकर मैया के पास बोले मैया क्या बात है। मैया यशोदा बोली लाला तू जा रहा है। लाला
मैंने एक दिन तुझे रस्सी से ओखली से बांधा था। लाला तू वो बात याद रख रहा होगा, बोला नहीं होगा ना? कन्हैया तू मेरी वो गलती क्षमा कर देना, मुझे माफ कर देना। कान्हा मैंने तुझे एक दिन बांधा था। भगवान एकदम ऐसा सुनते ही मैया की सीने से लिपट गए। माँ, मैया तुम क्या कह रही हो? तुम प्यार करने वाली माँ हो मैया, मैं तुम्हारे लिए बैकुंठ छोड़ के मानो मानी मन कन्हैया ऐसा भगवान जो है मैया से बोल रहे हो कि मैया मैं तुम्हारे लिए तो आया हूं। माँ मैया तुम ऐसा मत बोलो। भगवान मैया को संभालते हुए फिर भगवान तो समझते हैं कि मुझे तो जाना तो है ही है। भगवान फिर मैया को प्रणाम करके फिर रथ में जाके बैठ गए। अक्रूर जी फिर रथ को चलाने लगे। फिर मैया पीछे पीछे भागने लगी, आवाज लगाने लगी, कन्हैया ए कन्हैया। भगवान फिर अक्रूर जी से कहे कि काका जरा रथ रोको। फिर रथ रोका और फिर कन्हैया रथ से कूद के फिर मैया के पास आके बोले मैया क्या बात है मैया, मैं जा रहा हूं। यशोदा मैया रोकर बोले कि कान्हा मुझे सही से पता है, मैं एक बात बहुत अच्छे से जानती हूं। कन्हैया फिर तू अब जाकर तो नहीं आएगा ना? नहीं आएगा ना? भगवान बोले नहीं मैया मैं आऊंगा। बोले ना कन्हैया तू झूठ बोलता है, नहीं आएगा। मन ही मन भगवान भी कहते हैं कि मैया सही कह रही है, मैं जाकर वापस तो नहीं आऊंगा। मैया सही बोल रही है। फिर भी भगवान मैया को समझाने के लिए सामने से कहते हैं नहीं मैया मैं जल्दी आऊंगा। पर मैया के अंतर से जो आवाज आ रही है वो जान गई है, समझ गई है कि कान्हा वापस आने वाला नहीं है। कन्हैया मुझे तू याद कर लेना कन्हैया। मैया को संभालते हुए कन्हैया फिर रथ में जाकर बैठ जाते हैं। और फिर अक्रूर जी रथ को आगे जैसे बढ़ाते हैं तो पीछे से मैया फिर पागल होकर के दौड़ पड़ती है। फिर आवाज लगाते हैं कन्हैया कन्हैया। भगवान फिर कहते हैं अक्रूर काका जी रथ रोको। फिर भगवान रथ से कूद कर नीचे आके मैया के पास कहते हैं मैया क्या बात है, मुझे जाना है, देर हो रही है मैया, जाने तो मैं जल्दी से आ जाता हूँ। तो फिर मैया यशोदा कहती है कान्हा मैं एक बात और तुझे कहती हूँ, मुझे पता है कि कान्हा तू मेरा लाला नहीं है, मेरा लाला नहीं है, तू देवकी का लाला है, तेरी मां देवकी है। कान्हा तो अपनी मां देवकी से जाके मिलेगा ना? तो अपनी मां देवकी से कहना कि यदि उससे किसी दासी की जरूरत हो तो वो किसी और दासी को ना रखे, मुझे बुला ले। मैं तेरी माँ की दासी बनकर मैं तेरी सेवा करूंगी, मैं तुझे माखन खिलाऊंगी कान्हा, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती कान्हा। मैया रोती रोती व्यल जाती है। भगवान से देखा नहीं जा रहा है। भगवान ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, जाना तो पड़ेगा ही। मैया रोती रोती नीचे जमीन पर गिर जाती है, मूर्छा आ जाती है। भगवान अपने आप को संभालते हैं। भगवान रथ में बैठ के कहते हैं काका चलो। ये सब नहीं देखा जा रहा है। अक्रूर जी भगवान को रथ में बैठा करके आगे बढ़ते हैं। आगे सज्जनों उधर गोपियों को, राधा जी को, उनको भी मालूम होता है कि
कोई मथुरा से अक्रूर आया है और वो कान्हा को ले जा रहा है आज मथुरा, तो सब गोपियाँ दौड़ करके रास्ता में आके बैठ जाती हैं, रास्ते में भगवान को घेर लेती है, रथ को रोक लेती हैं। राधा जी भी आ जाती है, सब के सब भगवान से मिलकर रोती है, सब विलाप करती है और भगवान से कहते हैं कि कान्हा, श्याम सुंदर, क्या हमने आपसे इसलिए प्यार किया था कि एक दिन आप हमें छोड़ के चले जाओगे? श्याम सुंदर, आपको मालूम है ना कि हम आपके बिना एक क्षण नहीं रह सकती हैं। श्याम सुंदर, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप हमें छोड़ के जा रहे हो? श्याम सुंदर, तुमने हमसे कैसा प्रेम किया है? श्याम सुंदर, तुमसे प्रेम करना नहीं आता है, तुम निष्ठुर हो। हमने तुमसे प्रेम किया और तुम हमें छोड़ के जा रहे हो, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हैं। भगवान सब गोपियों को समझा रहे हैं, सबको सांत्वना दे रहे हैं, मैं जल्दी आऊँगा, तुम्हारे पास रहूँगा, तुमसे कभी दूर नहीं रहूँगा, तुमको याद करता रहूँगा, जब तुम बुलाओगी तब आ जाऊँगा। भगवान ने खूब गोपियों को समझाया, लेकिन समझने को तैयार नहीं है, सब के सब रो रही हैं, विहल हो रही हैं। और आखिर एक गोपी ने तो कह दिया, ठीक है श्याम सुंदर, तुम हमको समझा रही हो, हम समझ जाएंगी, कोई बात नहीं, हम जैसे तैसे करके आपके वियोग को सहन कर लेंगी। पर एक बार उन गैया मैया की तरफ तो देख लो, जो बिना आपके पास में आए वो खाती नहीं है, वो पानी तक नहीं पीती बगैर आपके। अब आप चले जाओगे तो वो गैया मैया का क्या होगा? वो ना खाना खाएगी ना पानी पिएगी, वो भूखे मर जाएगी। हमारी तरफ नहीं तो अपनी श्यामा गाय की तरफ एक बार तो देख लो। गोपिया भी एकदम पागल हो जाती है। भगवान अपने आप को संभालते हैं, क्योंकि भगवान उनसे ज़्यादा प्रेम में पागल हो गए, लेकिन भगवान को तो लीला करनी है, तो इसलिए भगवान अपने आप को संभाले, गोपियों को समझाए। फिर भगवान रथ में बैठे हैं और आगे अक्रूर जी से कहते हैं कि अक्रूर जी रथ को आगे बढ़ाओ। लेकिन जब राधा जी देखा कि वो रथ के आगे लेटी हुई है और रास्ता देने को तैयार नहीं है, फिर भगवान रथ से नीचे आए और राधा जी के पास आके और कान में एक आवाज़ लगाई, क्योंकि भगवान समझ गए कि राधा जी को जो सार में जो बात है, जो तत्व वाली बात है, वो बतानी पड़ेगी, तभी राधा जी रास्ता दे सकती है। और नहीं तो राधा जी, गोपियों को तो मैंने समझा दिया, मैया को भी समझा दिया, ग्वाल वालों को समझा दिया, सबको मैंने समझा दिया, पर मैं राधा को नहीं समझा सकता। आखिर भगवान धीरे से राधा जी के पास जाके और कान में आवाज लगा के बोले, राधा जी, आप जानती हो ना, मैं आपसे भिन्न नहीं हूँ, मैं आपसे अलग नहीं हूँ, और मैं आपको वचन देता हूँ, मैं वचन देता हूँ कि आप जब भी मुझे याद करोगी, जिस टाइम मुझे याद करोगी, मैं उसी समय आपके पास प्रकट हो जाऊंगा। यह भगवान ने वचन दिया है राधा जी। तब राधा जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। अब भगवान जो है रथ में बैठे, अक्रूर जी लेकर आगे बढ़े हैं, साथ में दाऊदी है, नंद बाबा भी साथ में आए हैं, कुछ ग्वाल बाल भी साथ में गए हैं भगवान को छोड़ने मथुरा के लिए। सबके सब रथ में बैठे, रास्ते में जो है जमुना जी आई, तो एक बार अक्रूर जी ने जमुना जी में स्नान करने की इच्छा प्रकट करी। और जैसे जमुना जी में अक्रूर जी ने स्नान किया, तो उस समय भगवान ने दो स्वरूपों का ज्ञान, दो स्वरूपों का दर्शन अक्रूर जी को दिया। क्योंकि अक्रूर जी जब वृंदावन से जा रहे थे मैया को, गोपियों को छोड़ के, तो अक्रूर जी भी अंदर से बहुत रो रहे थे, और अक्रूर जी का मन में ऐसा भाव हो रहा था कि ये सब मेरे को ही ऐसा क्यों समय मिला कि इन सब गोपियों को, राधा को, मैया को, सबको रुला करके मैं कन्हैया को साथ लेकर जा रहा हूँ। अक्रूर जी नहीं ले जाना चाहते थे, तो उनको थोड़ा सा अपने आप से
पछतावा सा हो रहा था कि मैं ऐसा क्यों किया। तो भगवान तो अंतर की जानते हैं। तो जैसे अक्रूर जी ने जमुना जी स्नान किया तो उस समय भगवान ने अक्रूर जी को अपने 2 स्वरूपों का दर्शन कराया। एक स्वरूप से तो बंसी वाला कन्हैया वो वृंदावन की तरफ जा रहा है, और दूसरे स्वरूप में सुदर्शन चक्रधारी वो मथुरा की तरफ जा रहा है। ये सब दर्शन अक्रूर जी ने भगवान को बताया, प्रभु मुझे ऐसे ऐसे दर्शन हुआ। अक्रूर जी समझ गए कि सुदर्शन चक्रधारी भगवान मेरे साथ मथुरा जा रहे हैं। सजना उधर भगवान जो है मथुरा पहुंच जाते हैं। वहां पर कंस ने भगवान के रुकने की ठहरने की व्यवस्था की है। पूरी रात आज भगवान सोए नहीं, मैया को याद करते रहे, रोते रहे। आज न उधर मैया ने खाया न कन्हैया ने खाया, सब ने खाया पर भगवान नहीं खाए। मेरी मैया नहीं खाई होगी तो मैं कैसे खा सकता हूँ। रात व्यतीत हुई, सुबह उठाए, स्नान आदि से निवृत्त होकर के और भगवान नंद बाबा से बोले, बाबा आपकी इजाज़त हो तो जरा हम नगर में घुमाए। नंद बाबा भोले स्वभाव के हैं, कहते हैं ठीक है कन्हैया जाओ घुमाओ। भगवान जो है अपने सखाओं के साथ, ग्वालों के साथ और चले जाते हैं नगर घूमने के लिए। और घूमते समय जब जाते हैं तो उस समय पर देखते हैं कि सर्वप्रथम जो है रास्ते में धोबी मिलता है जो कंस के वस्त्र अपने कंधे लिए कंस के पास जा रहा है। भगवान ने धोबी से कहा, दे ये क्या ले रहा है? बोले वस्त्र। बोले किसके? कंस के। अरे ये हमें दे। धोबी ने मना कर दिया। दाऊ जी ने इशारा कर दिया कि ये वही धोबी है, त्रेता युग वाला, राम के युग वाला। भगवान ने हाथ उठाया, घुसा बनाया, थोड़ी भी एक ऐसा मारा, एक ही घुस्से से, एक ही मुष्टिका से गोविंदाय नमो नमः हो गया। आगे पे कुब्जा मिल जाती है। कुब्जा एक चंदन की कटोरी लिए जा रही थी और कुब्जा को देखकर भगवान ने कुब्जा को सुंदरी कहा। ऐसे तो मेरे भगवान ही हैं कि जो हर किसी को सुंदर कहते हैं। और भगवान अंदर से देखते हैं ना, बाहर से थोड़ी देखते हैं। वो अंदर से तो सुंदर थी ना, इसलिए भगवान ने सुंदरी कहा। कुब्जा इस पर बड़ी खुश हुई क्योंकि कुब्जा जो है 7 जगह से टेढ़ी थी। तो भगवान ने कुब्जा से कहा, कुब्जा क्या ले रही हो? सुंदरी क्या ले रही हो? बोले चंदन। भगवान को देखकर सुंदरी शब्द सुनकर कुब्जा प्रसन्न हो गई और कुब्जा ने अपने प्रसन्नता से, खुशी से जो है भगवान को चंदन लगाया, टीका लगाया। भगवान के माथे जो तिलक लगाता है, भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भगवान ने सुंदरी कहा था। भगवान ने सोचा कि अब इसको मैं सुंदर ही बना देता हूँ। भगवान ने क्या किया कि कुब्जा के पैर के ऊपर पैर रखा, ठोड़ी के नीचे हाथ दिया और एक छोटा सा धीरे से झटका दिया। तो अब कुब्जा जो है एकदम सीधी हो गई। जो टेढ़ी थी ना वो एकदम सीधी हो गई, सुंदर हो गई। भगवान जिसको चाहे वही सुंदर बन सकता है। आगे भगवान बढ़े तो वहाँ पर यज्ञ मंडप देखा और उधर कंस ने जो है यज्ञ मंडप के आगे एक हाथी लगाया था हैं, और उसको पीरवान को आदेश दिया था कि ये जो कोलिया पीर नाम का जो हाथी है, जब जैसे कन्हैया दाऊ जी जो मंडप में आएंगे तो इस हाथी के नीचे से इनको कुचला देना। तो वही कंस के आदेश के अनुसार भगवान जैसे मंडप के गेट पर पहुँचे तो कोलिया नाम का जो हाथी था उसके पीरवान ने हाथी को युद्ध करने के लिए कहा। कहने का तात्पर्य भगवान थोड़ी देर तो उस हाथी से युद्ध किए, फिर हाथी का दांत उखाड़ करके और एक ही मुष्टिका से उन्हीं के हाथी के ही दांतों से हाथी का भी गोविंदाय नमो नमः कर दिए, साथ ही साथ पीलवान का भी नमो नमः कर दिए। अब अखाड़े में पहुंच जाते हैं, मंडप में पहुंच जाते हैं। कंस की सभा लगी है, कंस सिंहासन पर विराजमान है, बाजे गाजे वालों को बुला रखा है, बड़े बड़े पहलवान वीरों को बुला रखा है। उन सबको आदेश था कि कन्हैया इस मंडप में आने के बाद में बचकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो यज्ञ है वो कंस के, ये कन्हैया की आहुति को डलाने का ही यज्ञ है।
सामग्री की जगह कन्हैया की आहुति होनी चाहिए यज्ञ में, ऐसा आदेश था। तो वहाँ पर जो है एक मुष्टिका और चाणूर नाम के जो है दो पहलवान थे कंस के, उनको आदेश था युद्ध करने का, और वो भगवान से जो है युद्ध करने लगे। नंद बाबा ने और जो वहाँ के साथ में ग्वाल बाल थे उन्होंने विरोध किया कि देखो कन्हैया तो छोटा है, बालक है, और ये तो जो पहलवान है ये तो बड़े हैं प्रसिद्ध पहलवान हैं, दुनिया में इनका नाम है, तो इन पहलवानों के साथ नहीं कुश्ती होनी चाहिए, कुश्ती तो जोड़ीदार के साथ होती है। लेकिन ये कंस का आदेश था, विरोध करने पर भी कोई नहीं माना। इधर जो है अब भगवान का जो है उन पहलवानों के साथ युद्ध होने लगा, और पहले तो थोड़ी देर भगवान लीला किया करते हैं, कुछ देर तक भगवान खेलते रहे। एक मुष्टिका से जो है बलदाऊ जी ने जो है चाणूर को ऐसा मुष्टिका मारी, चाणूर का गोविंदाय नमो नमः कर दिया, और दूसरे पहलवान मुष्टिका का जो है भगवान ने गोविंदाय नमो नमः कर दिया। दोनों का वध हुआ। अब भगवान जो है सीधे अब कंस की तरफ जैसे बढ़े, और कंस ने देखा कन्हैया को सामने से अपने पास आते हुए, अपना काल आते हुए, तो कंस को मारना ही नहीं पड़ा, अपने आप कंस का हार्ट अटैक हो करके नीचे गद्दी से सिंहासन से गिर पड़ा, और इस तरह से कंस का वध हो गया। एक बार आप सभी को प्रेम से बोलना पड़ेगा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, इस प्रकार जो है कंस का वध हुआ। बाद में अब भगवान ने जो है वसुदेव और देवकी की बेड़ियां तोड़ दी और उनको कैद से मुक्त किया, और अब भगवान ने जो है मथुरा का साम्राज्य न बन करके महाराज अग्रसेन को राज्य स्थापित कराया। इधर भगवान अब विद्या अध्ययन करने के लिए उज्जैन आए, वहाँ पर सुदामा से भगवान की मित्रता हुई। यह कथा आपको कल सुनने को मिलेगी। इसके आगे अब भगवान ने निर्णय लिया कि मुझे जो है अपनी एक अलग नगरी बसा करके रहना चाहिए, क्योंकि मथुरा में रोज आना कोई ना कोई उपद्रव होता रहता है। कभी जरासंध आता है, तो कभी कालियावन आता है, कभी कोई आता है, तो यहाँ रोज आना उपद्रव होता रहता है। दाऊ जी की सलाह से अब भगवान ने निर्णय लिया कि हमको मथुरा नगर छोड़ के कोई अगर नगर बसा करके रहना चाहिए। भगवान ने अब विश्वकर्मा की मदद से समंदर के किनारे एक सुंदर नगरी का रचना किया। उस नगरी का नाम रखा गया द्वारिका। वहाँ पर भगवान ने अपने 16,108 सुंदर महल बनवा करके तैयार कराए। उधर भगवान अब विवाह योग्य भी हो गए। भगवान को जो है विवाह करना था, ना भी करते तो मजबूरी से भगवान को विवाह करना ही पड़ गया, क्योंकि विदर्भ देश की एक राजकन्या जिसका नाम था रुक्मणी, वो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है, और लक्ष्मी तो भगवान की होती है, वो किसी और की नहीं हो सकती। तो रुक्मणी का जो भाई है रुक्मी, वो अपनी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है, लेकिन रुक्मणी भगवान को पसंद करती है, भगवान के साथ ही वो अपना विवाह करना चाहती है, क्योंकि वो भगवान की है। तो जब रुक्मणी ने देखा कि उसकी घर में नहीं चल रही है और भाई रुक्मी दुर्योधन के साथ शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहता है, तो फिर रुक्मणी ने एक पत्र लिखा भगवान के लिए, और उस पत्र में लिखा था कि हे श्याम सुंदर, हे दीन वत्सल, हे भक्त वत्सल, हे भगवान, मैंने जब से आपका नाम सुना है, जब से मैंने आपकी भक्ति की है, मैं आपके सिवाय किसी और की नहीं हो सकती हूँ। मैं आपको वरना चाहती हूँ, मैं आपकी शरण में रहना चाहती हूँ, और मेरा भाई रुक्मी मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है, जो कि मैं नहीं चाहती। अब आप कृपा करके मेरे को आके आप मेरा परिग्रहण कर लीजिए। इस तरह से
जो निवेदन रुक्मणी ने अपने पत्र में भगवान के लिए किया, और वे सुदेव नाम के ब्राह्मण के हाथ जो है रुक्मणी जी ने भगवान के पास संदेश भेज दिया। भगवान ने वह पत्र पढ़ा और फिर भगवान जो है रथ में आरूढ़ होके और इधर रुक्मणी का पानी ग्रहण करने के लिए वापस विदर्भ देश की तरफ आते हैं। और उधर विदर्भ देश में राजकन्या रुक्मणी सोचती है कि मैं माँ भवानी की पूजा करूं, और वहीं भगवान को जो है पता दिया था कि माँ भवानी के मंदिर में मैं आपको मिलूंगी, वहीं आ जाना, सीधे सीधे घर पे मत आना है। तो रुक्मणी जी ने अपने माता पिता को दोनों का प्रणाम किया, एक बार नहीं 2 बार प्रणाम किया। एक बार प्रणाम माता पिता के नाते किया और दूसरी बार प्रणाम इसलिए किया कि मम्मी जी, पिताजी हैं, माता जी मैं जा रही हूँ हैं। हाँ, माता पिता समझ नहीं पाए। रुक्मणी जी माँ भवानी के मंदिर में आकर के माँ भवानी की पूजा की, और उधर भगवान विदर्भ देश के लिए चल पड़े, रथ में बैठे और आए। मंदिर के पास देखा रुक्मणी जी जो है वहाँ पूजा करके खड़ी है। भगवान ने हाथ बढ़ाया, रुक्मणी ने हाथ बढ़ाया, भगवान ने रुक्मणी का हाथ पकड़ा और रथ में बैठाया, और रथ में बैठा करके लेकर के द्वारिका आ गई। अब भगवान ने जो है सोचा कि यदि मेरा सामाजिक तरीके से विवाह नहीं होगा तो मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। बोले कि भगवान भी किसी को भगा कर ले गए थे हैं, और नाम बदनाम नहीं होना चाहिए, इसलिए भगवान ने अपना विवाह एक रचना की, बहुत सुंदर अपना विवाह उत्सव किया। भगवान ने वृंदावन में, गोकुल में जो उनके मैया यशोदा, नंद बाबा, गोपियाँ, राधा, ग्वाल बाल, जो भी वहाँ के वासी थे, उन सबको भगवान ने अपनी शादी में आमंत्रण दिया। सब के सब इकट्ठे हुए और ये शादी भगवान की जो है द्वारिका में हैं हो रही है। और जब भगवान का जहाँ काम हो, जहाँ भगवान की शादी हो, तो वहाँ तो भैया देवलोक के देवी देवता, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ हैं, और वहाँ तो स्वयं लक्ष्मी नारायण की शादी हो रही है, तो वहाँ तो कोई कमी है नहीं। तो इस तरह से जो है शादी भगवान की बहुत खुशी के साथ हुई है। और इधर हम लोग भी आज इस शादी के लिए यहाँ तैयार हैं, बैठे हैं, नाचेंगे गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे। विवाह उत्सव मैंने कहा था भगवान का जो उत्सव खुशी के साथ मनाता है, भगवान उसके घर में बड़ी खुशी से उत्सव मनाया करते हैं। सज्जनों, मेरी माता बहनों, आज जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि अब थोड़ी देर हम विवाह उत्सव के बाद गंगा जी जाकर के आरती करेंगे, वहाँ थोड़ा सा हम शामिल होंगे। और इधर जो है मैं आपको एक सूचना और देना चाहता हूँ कि कल कथा का आखिरी दिन है, कल कथा का विराम होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब लोग कथा में आए, क्योंकि कथा का कल जो पूर्ण होगा वो उसका लाभ आप सभी को मिलेगा। कहते हैं कि किसी ने थोड़ी सुनी, किसी ने ज़्यादा सुनी, किसी ने कब सुनी तो किसी ने कब, लेकिन आखिर की जो कथा सुन लेता है उसको पूर्ण कथा का लाभ मिलता है। तो और आज का जो कथा का जो प्रसाद है वो चूरू राजस्थान से हमारे सदगुरु बलदेव दास बाबा जी, हमारे सदगुरु बलदेव दास बाबा जी की एक कृपा पात्र शिष्य हैं, उनकी तरफ से आज का प्रसाद। और एक पुष्पलता गोसाई धर्मपत्नी श्री सुनील जी गोसाई लखनऊ से, उनका आज प्रसाद कथा के बाद वितरण होगा। तो मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप सभी को साधुवाद शुभकामनाएं प्रदान करते हुए बस यही कहूँगा कि कल भी आप लोग आए, और अधिक मास है, पावन मास है, इसका आप अधिक से अधिक लाभ लें। तो आइए अब जल्दी से भगवान का विवाह उत्सव कर लेते हैं। जय श्री राधे।
कह दो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आइए, समय अपनी गति से चलता रहता है, समय के अनुसार ये सारे कार्यक्रम करने हैं, क्योंकि आज हमें पतित पावनी माँ भागीरथी के सानिध्य में जाकर भी माँ गंगा के दर्शन करने हैं आरती के साथ। तो आइए, मैं राहुल जी से निवेदन कर रहा हूँ, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो शीघ्र ठाकुर सरकार को लेकर के दरबार में आए। आप एक दो जनी चली जाएं रुक्मणी जी को लिवाने के लिए, आपने आपको तुम माता बहने एक दो जनी चली जाएं। आइए राहुल जी, अगर मेरी आवाज़ सुने तो शीघ्र से कन्या सरकार को लिवाए। हाँ, दो तीन जनी चली जाओ रुक्मणी जी को लिवाने के लिए। आज घनश्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। कौन कौन शामिल होगा आज की शादी में? जरा एक बार दोनों हाथ उठाओ, जरा ताली बजाकर, जिसका मन करे नाच कर भी मना सकते हैं। आज घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है। आज दिन खूबसूरत बड़ा अच्छा मुहूर्त, देव शिवई हर साए लौट के ब्रज में आए। ओ, लगता है ऐसे जैसे संसार की शादी है। आज घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। शादी तो होगी। जब कन्हैया सरकार आए तो भक्तों ने देखा ठाकुर सरकार का श्रृंगार। राहुल जी के कानों तक आवाज जा रही है, तो वेट ना कराएं, क्योंकि समय हमारे पास नहीं है। तो गोपियां भी सारे ग्वाल बाल कहने लगे बराती, क्या कि तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। श्री राधे। मेरे पे चलो। कि लगे दूल्हा सतू, कि लगे बरना सतू। अभी रुक्मणी जी को वहीं रोको। अगर राहुल जी के कानों तक आवाज जा रही है तो माइक में आप बहरे नहीं, पहले कन्हैया जी को बुला रहा हूं मैं। कि लगे दूल्हा सतू, दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। वो लगे दूल्हा सहा, लगे दूल्हा सा तू, दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। जय हो। हर मस्तक पर मलियागर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलियागर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलियागर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलियागिर चंदन केसर तिलक लगाया। मैं कथा में से अगर 2 बार यहाँ से गायब था तो मैं खुद तैयार करा कर आया हूं, फिर विलंब किस चीज का है?
बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। कोई ऐसा बाग बता दे मुझको, मैं नाचूं तू नाचे मैं गाऊं। ऐसा राग बता दे मुझको, मैं नाचे मैं गाऊं। नचाता रहूं मैं नचाता रहूं, दिलदार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लाडली जी भी आ चुकी है, रुक्मणी जी भी आ चुकी है, और रुक्मणी जी भी कह रही है क्या कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। और मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। और मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। जय सभी ताली बजाए दोनों हाथों की। जय हो। इधर आ जाएं, बैठ जाएं दोनों। आप दोनों यजमान लोग बैठे, बैठ जाओ। आप दोनों यजमान लोग बैठे, आगे बैठे, आगे। रुक्मणी जी का कन्यादान करना है, आप भी बैठ जाएं, जो खड़े हो गए बैठ जाएं। रुक्मणी जी का कन्यादान करना है, क्योंकि ये विवाह मंडप है, साक्षात लक्ष्मी जी का कन्यादान है, साक्षात भगवान हरि के लिए। आप लोग कुछ दक्षिणा हाथ में लें, जल लें, फूल लें, चावल लें, और भी जो भक्तियन कन्यादान स्वरूप कन्यादान करना चाहते हैं अपने हाथ में यथाशक्ति दक्षिणा ले सकते हैं। और जब नाम और गोत्र बोला जाए तो आप नाम और गोत्र का अपना उच्चारण कर सकते हैं। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात जलाई। ओ सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। सत्संग मेरी बात चलाई, अरे सत्संग मेरी बात जलाई। अरे सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। अरे गुरु को बुला के हाथ लेवा तो करा दो, गुरु को बुला के हाथ लेवा तो करा दो। और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जो भी कन्यादान करना चाहते हैं अपने हाथों में यथाशक्ति दक्षिणा रख सकते हैं। हरि ओम विष्णु नमः परमात्मने प्राण सुक्ताय तस्य ब्राह्मणो तृतीय प्रार्थे श्री श्वेत बाराह कल्पे वै वस्मन्वंत्रे अष्टाविस्तमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूदीपे वृत्तखंडे भारतवर्षे आर्यवर्ते देशांतरदे पूर्णक्षेत्रे गणमुक्तक्षेत्रे ब्रजघाटे गंगा तटे गंगा समीपे शीतल आश्रम शुभ स्थाने गंगा यमुनोर्मध्ये गंगा तटपश्चात् 2077 सागे 1942 सागे सभे आश्विन मासे कृष्ण पक्षे दशम्यां तिथौ अमुक वार बितायां सोमवार बितायां अमुक गोत्र
गोत्रोत्पन्नो हम। अपने गोत्र का उच्चारण करो। आप भी अपना अपना गोत्र का उच्चारण करना, अपने अपने नाम का उच्चारण करना। अमुक अमुक नाम नो हम शर्मा हम वर्मा हम गुप्तो हम सपत्नी को हम से परिवारो हम अद्य श्रुति स्मृति प्राणोक्त फल प्राप्त्यर्थम सुख शांति प्राप्त्यर्थम शरीर रोग ग्रह कष्ट निवारणार्थम नो ग्रह शांत्यर्थम दीर्घ आयु प्राप्त्यर्थम अनिष्ट दोष निवारणार्थम लक्ष्मी स्वरूपाय कन्यादानम अहम संकल्पम च करिष्ये। दोनों को तिलक कर दो। एक थाली दे दो मुझे आगे, ये थाली मुझे दे दो एक आगे शास्त्री जी। आप दोनों तिलक कर दो। जो भी कन्यादान करना चाहते हैं यहाँ करके कन्यादान कर सकते हैं। वन जल्दी जल्दी कर लो, बस आरती का जानो। एक अंतरा सिर्फ बधाई बोल दे रहा हूँ। जिनको भी करना आप फटाफट बैठो मत, इतना टाइम नहीं, तुरंत आरती क्योंकि हमें गंगा जी भी जाना है। सूक्ष्म रूप है बस ये। जिसको भी कन्यादान करना, रोली मत दो, यहाँ रख दो रोली। हाँ, कन्यादान भी आप लोग करते रहें। आप लोग आरती प्रज्वलित कर लें।